यूपी सरकार में जल शक्ति मंत्री बलदेव सिंह औलाख ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुसलमान बच्चे पैदा कर रहे हैं, उन्हें कौन रोक रहा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है और उन्हें पालती है, जबकि बीजेपी उन्हें गुंडों को कुचलने का काम करती है। बीजेपी सरकार में अवैध संपत्ति कमाने वाले गुंडों पर बुलडोजर चल रहा है। वही किसान मोर्चे के कार्यक्रम में सम्मिलित होने आए यूपी सरकार के जल शक्ति मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री बलदेव सिंह औलाख ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने लड़कियों की शादी की उम्र सीमा पर सपा सांसद की आवारगी वाले बयान पर कहा कि शफीकुर रहमान को हो या मुलायम सिंह यादव, उनकी सोच निगेटिव वाली है। बहन बेटियों की इज्जत करना ये लोग क्या जाने। भारत माता को डायन कहते हैं, वह जो लोग कहते हैं उल्टा ही कहते हैं। वही बलदेव सिंह औलाख ने सपा मुखिया अखिलेश यादव के करीबियों के घर आईटी की छापेमारी के सवाल पर कहा कि समाजवादी पार्टी वाले लोग गुंडे पाल रहे हैं। समाजवादी के पास या किसी के पार्टी के पास कोई मिशन नहीं है, कोई उनके पास टारगेट नहीं है, ना किसान का, ना व्यापारी का, ना मजदूर का, ना किसी भी व्यक्ति का। उनके पास कोई भी उनकी तरक्की का कोई भी उनके पास कोई मैनिफेस्टो नहीं है, उनके पास कोई आगे का कार्यक्रम नहीं है। और उनको आपने देखा पिछली बार भी 2012 से 2017 तक समाजवादी की सरकार रही और गुंडे उनके घरों पे पलते थे। और आज गुंडों पे माननीय योगी जी के नेतृत्व में उन गुंडों के घरों पे बुलडोजर चल रहा है। जो अवैध संपत्ति उन्हें कमा रखी थी 2012 से 2017 में, उनको सरकार लेने का काम कर रही है। इतना ही फर्क है कि वो गुंडे पालते हैं, हम गुंडों को कुचलते हैं, इतना ही। बसपा नेता शमसुद्दीन राइन का कहना है कि बीजेपी जो है दंगाइयों की पार्टी है। देखिए कहाँ हुआ, 2017 के बाद कोई आदमी कहे पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा हुआ हो, और मेरे ख्याल से पिछली सरकारों में एक साल में 1065 दंगे हुआ करते थे। जिले जिले में दंगा हुआ करता, हिंदू मुस्लिम लड़ता था, हिंदू मतलब अलग अलग कास्टों में प्रकाष्ठा थी इसकी कि कहीं भी अपने माँ बेटी बच्चे कभी सुरक्षित अपने को महसूस नहीं करते थे। आज योगी जी की सरकार में व्यापारी सुरक्षित है, किसान सुरक्षित है, और यहाँ पर एक इंडस्ट्री का उत्तर प्रदेश में हब बनने जा रहा है। जितनी इंडस्ट्री आज उत्तर प्रदेश में 2017 से लेकर 2021 और 22 आ रहा है, इसमें लग रही है। क्यों कि इंडस्ट्री जो बहुत बड़ा इन्वेस्टर है वो चाहता है मुझे सुरक्षित स्थान मिले, मुझे सुरक्षित व्यवस्था मिले, मेरा सुरक्षित, मैं जो व्यापार करूं मैं सुरक्षित रहूं। इसलिए जितना भी देश विदेश का व्यापारी है, जो इंडस्ट्री है, वो यूपी में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। देखिए आज हमारे उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम किसान मोर्चे के लगे हुए हैं, जिसमें जिले का कार्यक्रम था किसान मोर्चे का, और वहाँ पर उसमें मुख्य अतिथि के रूप में मैं था, तो वहाँ पे वहीं से होके आया हूँ। क्योंकि किसानों के लिए सरकार ने, माननीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया है, और माननीय प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व की सरकार ने जो किसानों का आय दुगनी करने के लिए जो काम किए हैं, उनके बारे में किसानों को बताया, और किसानों को बताया कि आपकी जो अगर हितैषी है तो भारतीय जनता पार्टी ही है, इससे अलावा कोई नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारी इससे पहले भी सरकारें रही हैं, कभी भी किसान के बारे में नहीं सोचा। किसान के 1 लाख तक का कर्जे माफ़ करने की बात करी, किसान की सम्मान निधि देने का काम किया, किसान को सीधे सीधे हर योजना में सीधे उनके खाते में लाभ देने का काम किया है। उन फसलों को रेटों को दुगना करने का काम किया है। मतलब चाहे और एमएसपी के तहत चाहे गेहूँ हो, धान हो, सब सरकार ने पहली दफ़ा, ये जब से माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार आई है, पहली दफ़ा अपने उत्तर प्रदेश में किसानों की गेहूं और धान बम्पर उसमें खरीदा गया है, और किसानों के सीधे खाते में पेमेंट गई है। देखिए पहले वो अपनी इंक्वायरियों से तो निकल रहे। देखिए योगी जी के पास आपने देखा कोई जेब नहीं, मोदी जी के पास कोई वो नहीं, उनका कोई मिशन नहीं। सुबह उठते हैं 4 बजे तो जनता की सेवा में लग जाते हैं, रात को 12 बजे सोते हैं, सुबह फिर, उनका कोई मिशन नहीं। आपने देखा कभी मोदी जी को छुट्टी लेते हुए आपने नहीं देखा, कभी योगी जी को नहीं देखा कि कहीं हम आराम करने चले जाएं। योगी जी के खुद पिताजी की डेथ हो गई, मगर उन्होंने लोगों की, कोरोना के टाइम पे उन्होंने लोगों की सेवा करना वो समझा, मगर वहां तक देखने तक सपा विधायक संबल इकबाल क्यों कह रहे हैं कि इंक्वायरी कराने की बात कर रहे हैं, जनता का पैसा। भैया जब वो सत्ता में आएंगे तब ना, कौन पूछेगा इनको और कौन पूछ रहा है इनको।
हम तो कहते हैं हम इंक्वायरी करने के लिए हम अपने आप को जनता के सामने 2022 में समर्पित होंगे कि अगर हमारे ऊपर कोई भी किसी भी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता पे, किसी भी मंत्री पे, किसी भी उस पे कोई दाग है तो जनता इंक्वायरी करेगी ना सर। जनता 2022 में इससे ज्यादा सीट जिता के सर उत्तर प्रदेश में सरकार बना। जिस तरह से विवाह उम्र बढ़ाई गई 18 से किसी गई है लड़कियों की, सपा सांसद डॉक्टर वर्ग खुद बयान दे रहे हैं कि लड़की आवारगी करेंगी, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? ऐसा है, इनके नेता चाहे मुलायम सिंह हो या शफीक उमर वर्क हो, मुलायम सिंह जी कहते हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है, किसी भी बहन बेटी का रेप हो जाता है, बलात्कार हो जाता है, तो ऐसे पार्टियों के जो नेता हैं वो कहते हैं कि बच्चों से गलती हो जाती है। ऐसे ही शफीक उमर वर्क भारत माता को डैन, इनको मतलब अब लड़कियां की, देखिए ये अलग प्रक्रिया है, इनका नेगेटिविटी ही करना है, ये नेगेटिविटी करते हैं। इनका कोई आप देखा कि ये बातें करने की होती है, बहन बेटी के साथ की 18 से 21 हो जाएगी तो वो आवारा हो जाएंगे, ऐसा नहीं कहना चाहिए। बेटियां उनकी भी हैं। तो ऐसा जो देश विरोधी बयान जो दे सकते हैं ये लोग देते हैं। खुद कांग्रेस के विधायक है कर्नाटक के रमेश कुमार जी, वो खुद बलात्कार के मामले में बयान दे रहे हैं, उसको लेकर भी क्या कुछ कहेंगे सर आप? देखिए मैं कहता हूँ वो क्या बयान दे रहे हैं क्या नहीं, मगर जो भी ये बलात्कार या ऐसी घटना है वो निंदनीय है, वो कोई भी किसी भी पार्टी का हो उसे नहीं करना। सर MIM के एक नेता का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि मुसलमान अधिक से अधिक बच्चे पैदा करें ताकि ओवैसी देश के प्रधानमंत्री बने, क्या कहेंगे उसको लेकर? तो बच्चे पैदा तो पहले से ही वो कर रहे हैं, उनको रोक कौन रहा है? उनका खाना पीना और उसके बाद बच्चे पैदा करना, उनकी सोच नहीं है कि हमारे बच्चे की अच्छी जगह पढ़े, उनकी सोच नहीं कि हमारे बच्चे तरक्की करें, उनकी सोच नहीं है कि हमारी बच्चियां बेहतर किसी जिनका इलाज किया जा रहा है। संभल से दस्तक टाइम्स के लिए अरुण कुमार की रिपोर्ट। ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।